सुप्रभात छात्रों। पिछली दो कक्षाओं में हमने शब्द रूपाणी भाग 1 और भाग 2 के अंतर्गत राम और लता शब्द का अध्ययन किया था, जिनमें राम शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द था और लता शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द था। आज आगे की कड़ी में हम शब्द रूपाणी भाग 3 के अंतर्गत अकारांत नपुंसकलिंग फल शब्द का अध्ययन करेंगे। फल शब्द नपुंसकलिंग शब्द है क्योंकि फल शब्द के द्वारा न तो पुल्लिंग का बोध होता है न ही स्त्रीलिंग का बोध होता है। फल शब्द न तो पुरुष जाति का बोध कराता है न स्त्री जाति का बोध कराता है, इसीलिए इसे नपुंसकलिंग शब्द माना गया है। जैसा आपको विदित है कि आप जानते हैं कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग 3 लिंग संस्कृत में माने गए हैं। और फल शब्द में अंत में अ स्वर आ रहा है, इसीलिए इसे अकारांत शब्द कहा गया है। तो अकारांत नपुंसकलिंग फल शब्द का अध्ययन आज हम करेंगे। यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि अकारांत नपुंसकलिंग फल शब्द के रूप अकारांत पुल्लिंग राम शब्द की तरह ही चलेंगे। केवल प्रथमा और द्वितीया इन दोनों विभक्तियों में अंतर है। बाकी तृतीया से लगाकर सप्तमी और संबोधन तक इन दोनों ही शब्दों के रूप एक जैसे चलते हैं। आइए देखते हैं कैसे चलते हैं। विभक्तियां देखें। सबसे पहले प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति का एक वचन होगा फलम, द्विवचन फले और बहुवचन फलानी। फलम, फले, फलानी। फलम मतलब एक फल, फले मतलब 2 फल और फलानी मतलब अनेक फल। फलम, फले, फलानी। द्वितीया में भी इसी तरह से रूप इसके चलेंगे, फलम, फले, फलानी। और द्वितीया विभक्ति अर्थात कर्म कारक। पहला था कर्ता कारक, एक फल ने, 2 फल ने, अनेक फलों ने। और द्वितीय विभक्ति में फलम, फले, फलानी। रूप एक ही तरह से चलेंगे लेकिन इनके अर्थ बदल जाएंगे। तो द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को, तो इसलिए एक फल को, 2 फलों को और अनेक फलों को। तो यहाँ देखिए प्रथमा और द्वितीय दोनों के ही शब्द रूप में कोई भिन्नता नहीं है, दोनों ही एक जैसे चलेंगे। देखो फलम, फले, फलानी और द्वितीय में भी फलम, फले, फलानी। केवल विभक्ति के चिन्ह के आधार पर इनके अर्थ बदल जाएंगे, बाकी इनके रूप एक जैसे चलेंगे। अब मैंने आपको कहा कि तृतीया से लगाकर संबोधन तक फल शब्द के रूप राम शब्द की तरह ही चलेंगे, क्योंकि राम शब्द भी अकारांत शब्द था और फल शब्द भी अकारांत है। ठीक है। लिंग में परिवर्तन है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो पुल्लिंग है तो ये नपुंसकलिंग है, तो इस वजह से यहाँ पर प्रथमा द्वितीय दोनों रूप अलग थे। राम शब्द के अलग है और यहाँ फल शब्द के प्रथमा द्वितीय दोनों ही अलग है। लेकिन तृतीया से लगाकर संबोधन तक अकारांत शब्द है, इसलिए दोनों के रूप एक जैसे चलेंगे। देखते हैं तृतीया में। तृतीया का रूप चलेगा जैसे राम शब्द में चला था, रामेण रामाभ्याम रामैहि। तो यहाँ पर फलेन फलाभ्याम फलैहि। अगर राम शब्द याद हो गया तो आपको फल शब्द भी इजीली याद हो जाएगा। फलेन मतलब एक फल से या एक फल के द्वारा, फलाभ्याम 2 फलों से या 2 फलों के द्वारा, और फले है मतलब अनेक फलों से या अनेक फलों के द्वारा। फिर चतुर्थी विभक्ति में फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्यः। फलाय एक फल के लिए, फलाभ्याम 2 फलों के लिए और फलेभ्यः मतलब अनेक फलों के लिए। तो राम शब्द में अगर यहाँ देखें तो हम रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, और यहाँ फल शब्द में फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्यः। फिर पंचमी में राम शब्द कैसे बना था, रामात, रामाभ्याम,
रामेभ्यः। तो यहाँ पर फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्यः। फलात् मतलब एक फल से अलग होने के अर्थ में, और दो फलों से और अनेक फलों से, तीनों का अर्थ अलग होने के संबंध में होगा। फिर षष्ठी विभक्ति में राम शब्द था, रामस्य रामयोः रामाणाम। तो यहाँ फलस्य फलयोः फलानाम। फलस्य मतलब एक फल का, फलयोः मतलब दो फलों का, और फलानाम मतलब अनेक फलों का। फिर सप्तमी में राम शब्द था, रामे रामयोः रामेषु। तो यहाँ पर फले फलयोः फलेषु, फलेषु। फले मतलब एक फल में या एक फल पर, फलयोः मतलब दो फलों में या दो फलों पर, और फलेषु मतलब अनेक फलों में या अनेक फलों पर। और संबोधन में हे राम, हे रामे, हे रामो, हे रामाः। यहाँ पर देखिए संबोधन बदल जाएगा, प्रथमा के प्रथमा की तरह बदलेगा। जैसे यहाँ देखिए फलम फले फलानी, तो यहाँ पर फल फले फलानी। इसमें संबोधन जो होता है वो प्रथमा की तरह चलता है। राम शब्द में भी हे राम, हे रामो, हे रामाः, और प्रथमा था रामः रामो रामाः। तो यहाँ पर भी फलम फले फलानी प्रथमा है, तो इसी को हम संबोधन में देखेंगे तो हे फल, हे फले, हे फलानी, इस तरह से इसके रूप चलेंगे। अब यहाँ पर भी देखेंगे कि कौन से शब्द एक जैसे आ रहे हैं। तो प्रथमा और द्वितीय दोनों ही एक जैसे आ रहे हैं। अगर आपने प्रथमा याद कर लिया तो आपको द्वितीय भी इजीली याद हो जाएगा। तो दोनों ही आपको यहाँ पर एक जैसे लिखने हैं। अब तृतीया से लगाकर संबोधन तक अगर आपने राम शब्द याद किए हैं अच्छे से, अच्छी तरह से, तो आपको कोई भी समस्या यहाँ पर फल शब्द को याद करने में नहीं आएगी। तो तृतीया से लगाकर सप्तमी और संबोधन तक राम शब्द आपने याद किए हैं, तो फल शब्द भी उसके अनुसार आप इजीली लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए तृतीया से देखेंगे हम, तो तृतीया का द्विवचन, चतुर्थी द्विवचन, पंचमी द्विवचन, तीनों ही द्विवचन एक जैसे हैं, फलाभ्याम फलाभ्याम फलाभ्याम। फिर सामने देखेंगे तो चतुर्थी और पंचमी दोनों के बहुवचन एक जैसे हैं, फलेभ्यः फलेभ्यः। और एक चीज और, षष्ठी और सप्तमी दोनों के द्विवचन एक जैसे हैं, फलयोः फलयोः। तो यहाँ पर अगर एक जैसे शब्द हैं तो राम शब्द में भी ये सब एक जैसे ही शब्द यहाँ पर आपको दिखेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे अगर हम कि कहाँ पर एक जैसे शब्द आ रहे हैं, वो अगर हम याद कर लें तो हमें राम, लता और फल तीनों ही शब्द रूप आसानी से याद हो सकते हैं। तो उम्मीद है मुझे कि आपको शब्द रूप का प्रकरण बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इन तीनों ही शब्दों को आप तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे तो आप बहुत आसानी से इन्हें याद कर सकते हैं। धन्यवाद।